मैंने देखा है ना, वो बंदे ने वन लाइनर में करा है। जिसे कहते हैं प्रोग्रेशन अरिथमेटिक सम। तो उसको भी मैम डिस्कस करेंगे, आप उसे समझाने की कोशिश कीजिएगा कि मुझे समझ में आ नहीं रहा। लेकिन वो वन लाइनर चल रहा है वैसे। वो मैंने भी ये कल किया था। समझ नहीं आई कि वन लाइनर तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैंने दो लूप लगा के ना कल कर लिया था ये मैंने सवाल। नहीं, मेरा वो वन लाइनर तो ओ ऑफ वन में, वरना तो एक एक लूप में ही हो रहा है अगर लूप लगाओ तो। लेकिन जो वन लाइनर है ना, वो हो रहा वो है। हाँ, मैथ्स का कुछ उन्होंने फॉर्मूला ऐसा लगाया हुआ है, कोई बहुत हाँ सारे सॉल्यूशंस में वो था वन लाइनर। हाँ हाँ, इसे कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्मूला। लेकिन ये समझ में नहीं आता वैसे। ये समझ में आ गया कि क्या हो रहा है, कैसे काम कर रहा है, मगर बस ये समझ नहीं आया कि ये ऐसे कर क्यों रहे हैं। से अलाउ कीजिएगा स्क्रीन शेयरिंग। मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी इसलिए वो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। जी मैम, मैं भी करता हूँ। सही है, थैंक यू। जी चलिए, सोल्यूशन है मेरा आपके शेयर हो रहा है, स्क्रीन शेयर हो रही है। जी मैम। एक्सप्लेन कर दूं मैं कैसे किया बस। हाँ जरूर जरूर। सही है। पहले क्या किया हमने, फॉर लूप लगाया, हमने वीक काउंट कर लिया था कितना वीक है, सारे वीक के जितने डेज बन रहे हैं वहां तक हमने कैलकुलेट कर लिया है। इस तरह से अगर हम देखें तो आई जब वन होगा तो क्या होगा, 1 + 3 × 7, 1 ये 4 हो जाएगा। ये 4 × 7 28 आ जाएगा, फर्स्ट वीक के लिए 28 होगा। इसी तरह अपडेट होता जाएगा, जैसे जैसे आई बढ़ेगा इसकी अमाउंट भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये अकोमुलेट कर लेगा इसको। फिर उसके बाद क्या करेगा, वो जितने रिमेनिंग डेज होंगे उसको काउंट करेगा। अब वो रिमेनिंग डेज कैसे चल रहा है, वो देख रहा है कि कहाँ तक हमारा वीक पूरे हो रहे हैं, 7 × वीक काउंट तक वो जाएगा। और उसके बाद देखेगा कि यहाँ तक तो हमारा काउंट पूरा पूरा हो रहा है, पूरे पूरे 7 डेज हो रहे हैं। उसके बाद से लेकर एंड तक जितने डेज होंगे उनको काउंट करेगा और उनका एक्यूमुलेट करता जाएगा कि जितना वैल्यू बन रही होगी उसको रिजल्ट में ऐड कर। मैम ये 1 + 3 क्यों कह रहा? फिर ये वाला, हम्म। ये इसलिए किया कि देखें अगर ये फर्स्ट वीक होगा तो यहाँ 1 होगा, 1 + 3 4, 4 × 7 28 आ जाएगा। जब ये सेकंड वीक होगा तो ये 2 हो जाएगा, 5 + 5 × 7 35। इसी तरह हर दफा बढ़ रहा था, एक 7 बढ़ रहा था, तो 7 7 बढ़ाने के लिए हमने यहाँ आई ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये वीक का काउंट हो गया। जी जी, ये वीक का काउंट हो गया और ये रिमेनिंग डेज का काउंट। ये रिमेनिंग डेज का काउंट। अच्छा, अब आपके पास स्लैक ओपन है मैम? जी सर। आप मेरा कोड एक बार देखिएगा। जवाब मैंने कोड शेयर करा है, वो भी अच्छा कोड है। चैनल में ये पोस्टेड है, बना तो मैं शेयर कर देता हूँ। हम्म, कौन सा बनाए, सेविंग्स बनाए, डेज और 7 से आपने डेज निकाल लिया। सही। ये रिमाइंडर, ये रिमाइंडर डेज है, ठीक है, जो जितने रिमेनिंग डेज बचेंगे, ठीक है। और ये एंड में ये इतने वीक्स हैं हमारे पास। इफ एन इज लेस देन 7 होगा तो क्या करेगा, ये रिटर्न करवा देगा, वही तो फॉर्मूला था, n + 1 डिवाइडेड बेसिक सम। बाय फॉर आई एन गेन 7 + 1 काउंट। सही है। अब देखें यहाँ पर बस है ना इशू। ये तो बिल्कुल सही है, जैसे क्लियर कट है। है ना, यहाँ पे पहले हमने जैसे आपने करा, मैंने थोड़ा सा बस उसे अलग तरीके से करा है। और काउंटर की भी जरूरत नहीं थी।
अगर आप है ना काउंटर के बजाय लिखते हैं क्या i×7, यानी हाँ काउंटर को हटा दें और यहाँ पर i×7 कर दें और नीचे वाला काउंटर भी हटा दें। सही है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि वही बात है कि सात सात का गैप आ रहा था, तो हमने हर बारी में सात सात ऐड करते चले गए नॉर्मल जो भी वीक था उसके काउंट में। ठीक हो गया। अब इसके बाद आता है रिमेनिंग डेज, जो नीचे एल और आर का कर रहा है, ये रिमेनिंग डेज का है। अच्छा, ये बेसिकली फॉर्मूला है। तो जिस तरह ऊपर वाला उस सम का फॉर्मूला था ना, ये फॉर्मूला है हाँ, सम बिटवीन टू रेंजेस, यानी कि आप लेफ्ट और राइट देते हैं तो उन दोनों नंबर्स के दरमियान जितने कंसेक्टिव नंबर्स हैं ना, उनका सम ये फॉर्मूला निकाल के देता है। तो इसमें मैंने बता दिया कि देखिए मुझे इतने दिन का चाहिए, और लेफ्ट मैंने जो आइडेंटिफाई करा वो कैसे करा, वो सिंपली ऑब्जर्व करके कि हमारे पास तीसरी एग्जाम्पल अगर आप देखें तो उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, या दूसरी एग्जाम्पल में भी क्लियर हो जाना चाहिए, दूसरी में भी क्लियर है। दूसरे के अंदर हमारे पास लेफ्ट जो है वो 2 है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने कहा वीक 1 में +1 कर दो तो पहला जो लेफ्ट नंबर होगा वो 2 बनेगा। ठीक है, जो भी वीक होगा उसमें +1 कर दो तो वो आपका पहला नंबर बन जाएगा। अच्छा, फिर आखिरी नंबर को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान था। आपने सिर्फ जितने आपके पास डेज है ना, यानी कि जितने रिमेनिंग डेज हैं उनमें से एक तो आपने पहला नंबर ऊपर लेफ्ट को ही असाइन कर दिया ना, तो आपने डेज में से माइनस करा दिया तो आपके पास बाकी बचे हुए दिन आ गए, वो आपने लेफ्ट में ऐड कर दिया तो आपके पास आ गया कि एंड में कितना एंड तक जाना चाहिए नंबर्स को। सही है, जो आखिरी नंबर होगा वो क्या कौन सा नंबर होगा। सही है। यहाँ पर अगर आप देखें पहला तो 2 हमने दे दिया था, वो दूसरा ये दूसरा वाला। सही, दूसरी अभी मैं दूसरी एग्जाम्पल पर हूँ। तो हमने पहले तो 2 दे दिया था। ठीक है, अब 2 के अंदर हमने क्या कहा, हमने कहा देखो 3 दिन बाकी थे, जिनमें से पहला हमने 2 वैसे असाइन कर दिया, तो इसमें से एक दिन माइनस कर दो तो बचे कितने, 2 दिन। सही है, 2 दिन, और ये एल में प्लस कर रहा है तो ये 2 + 2 4 हो गए। तो मुझे रेंज पता चल गई कि 2L है मेरा, और जो R है वो मेरा 4 हो जाएगा। और फिर मैंने उसे इस फॉर्मूले में पुट कर दिया तो मेरे पास रिमेनिंग डेज का सम आ गया, और टोटल वीक्स का सम प्लस रिमेनिंग डेज का सम, ये कर दें तो आपके पास टोटल आ जाएगा कि इन टोटल कितना बनेगा। ठीक है, अब जवाब भाई ने भी एक और कोड शेयर करा है, पता नहीं जवाब भाई है या नहीं है अभी। सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ, थोड़ा सा चेंज भी हो जाए, काफी पूरा आज स्पेंड कर दिया था इस पे। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेंज हो जाएगा, थक गए ऐसे ही एक ही कोर्स से। ये भी सही है। बस एक एक रिक्वेस्ट है आपसे, एक दफ़ा ये एक कोड है, बस इस वाले कोड को ज़रा सा ना आप इस पे हम 1 मिनट आप दे दें, फिर अगर 1 मिनट में समझ आए तो ठीक है, वरना हम आगे मूव कर जाएंगे। ठीक हो गया, मैंने चैट में दिया। आपके इसमें कॉपी कर लेती ये 1 लाइन है हूँ। और ये ऑफ 1 है, टाइम भी और स्पेस भी। मैंने इसको है ना वो एनोटेट करा है अपने पास अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इसने क्या करा है, इसने 21 इंटू, इसने करा है जो भी वीक है, ठीक है, इंटू वीक +1। ठीक हो गया, ये इसका पहला पार्ट है। सही है, और फिर आप प्लस के बाद वाला देखें तो वो तो है सीधा सीधा सा, जितने भी नंबर होंगे ना, वो जितने भी डेज हैं उनका सम ले लो 1 के प्रोग्रेशन में, तो ये डेज का सम आ गया। सही है, जो नॉर्मल हमारा फॉर्मूला है। फिर इसने माइनस निगेट करवाया है इसने निगेट करवाया है, इसने कहा है 6 इंटू वीक इंटू डेज। ये 6 को माइनस करते हैं। अब यही सवाल मुझे
यही सवाल मुझे भी इशू बन रहा है कि इसने 6 क्यों। मैंने इसे रन करके देखा एक एक इंडिविजुअल आइटम को, तो लॉजिक बना रहे हैं, लेकिन बस ये समझ नहीं आ रहा है ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ। अच्छा, आप अगर एक फॉर्मूला है इसे है ना, वो आपने टैब में ऐसे देख सकती हैं, वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फार्मूला, सम टू n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैं आपको उसका लिंक दे देता हूँ, ठीक है। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो इसने अप्लाई करा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है किस तरह ये इस तरह पहुंचा है उस फॉर्मूले से वो, और ये काम कर रहा है। फॉर्मूला इसकी समझेगा ना ये वाला। अच्छा, मैंने फॉर्मूला एग्जैक्ट इस को अप्लाई करके देखा तो नहीं हो रहा। डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है, ए जो है वो इनिशियल वैल्यू है, और एन जो है वो टोटल है तो नंबर। 1 से कैंसिल। तो अब ये बच गया 2a + n - 1। मैंने इस इक्वेशन को पूरा खोलने की भी करी, तब भी नहीं समझ में आ रहा। चलो मेरा ख्याल है रहने देते हैं, फिर अगला क्वेश्चन। अगर कोई हमारे पास तो मैथमेटिशियन है तो वो सॉल्व कर ले प्लीज। इतना तो हम इतने एक्सपर्ट तो नहीं है। डर 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 आ गया। क्योंकि अगर उसने खुद एक्सप्लेन किया होता तो ज्यादा अच्छा समझ आया था। अब हम लॉजिक लगाएंगे तो और ही बना देंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही है कि वन लाइनर उसने देखे बस बता दिया कि देखो इससे होगा, बाकी नहीं बताए क्यों होगा कैसे होगा। लेकिन कर लेता है अन्य जो वाला देखते थे तो लार्जेस्ट प्राइम नंबर। बाकी थैंक यू सो मच मैम फॉर द टाइम, थैंक यू। मतलब हम सभी साथ कर रहे हैं मिलके, आप मुझे सिखा रहे हैं, आप सब एक दूसरे से ही सीख रहे हैं। लर्निंग प्रोसेस में है। ठीक हो गया। इसमें हमें ऑड नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स बतानी है, तो लार्जेस्ट ऑड सबस्ट्रिंग होंगी वो बतानी है। तो एक चेक तो हम सबसे पहले ये लगा लेंगे कि अगर यही ऑड है तो ये रिटर्न कर देंगे। अब दूसरा मैं वैसे ये सोच रही हूँ कि अगर ऐसा करें कि हम यहाँ से एक एक डाउन करते जाएं और फिर देखें कि हमारा ये बन रहा है या नहीं। और
अगर यहाँ से 7 हटा दें तो फिर लाइक इसमें देख लेते हैं, अगर यहाँ से हम 6 रिमूव कर दें तो क्या ये ऑड बन जाएगा 420? नहीं, तो फिर हम यहाँ से 0 रिमूव करेंगे। जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड को मूव करते जाएं, एक एक रिमूव करके देखते जाएं कहाँ पर ऑड बनेगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑड बन जाएगा, वो हमारा आंसर होगा। ऐसे हो सकता है, ये सकता है। मैम इससे आसान नहीं हो सकता? अगर हम मॉड्यूलस 3 कर लें, सही है, अगर मॉड्यूलस 3 करके देखें तो भी तो हमें ऑड का अंदाजा हो जाना चाहिए ना। मॉड्यूलस 3 से हमें कैसे आसान अंदाजा होगा? तो क्या करना है? ये अगर 52 है, इसको मॉड ले लेते हैं हम 3 के साथ, तो क्या आंसर आएगा इसका? इसका तो आंसर रिमाइंडर आएगा इसका। 0 45, 45 और 48, 48 के बाद 3 अगर तो इसका मतलब है 51, 51 तक आएगा तो 2, तो 1 रिमाइंडर आएगा। तो ये तो फिर 0 रिमाइंडर तो नहीं आया इसका। आप क्यों कह रहे हैं करने हैं? तो हम लॉजिक एक्सप्लेन कर दें ताकि फिर आइडिया हो जाएगा। हाँ, दरअसल मैं ये चाह रहा था कि अगर ये 52 के बजाय अगर हम आखिरी वैल्यू को हटाएं, ये 52 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये 420 की बात कर रहा था कि अगर इस तरह पता चल जाए कि हम, अगर आप कह रही थी हम आगे आखिरी वाला हटा भी देते हैं तो हमारे पास 420 बचेगा। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि अगर मैं एक एक के ऊपर ट्रेवर्स ना कराऊं, बल्कि आखिरी वाला भी ना हटाना पड़े, मैं एक एक पर ट्रेवर्स ना कराऊं, इस तरह अगर पता चल जाए मॉडुलस 3 से। लेकिन ठीक है, आप सही कह रही हैं, इससे नहीं होगा, हमें एक एक को आइडेंटिफाई करते रहना पड़ेगा, एक एक को पॉप करा करा के, मिसाल के तौर पर। अब देखें, अगर ये नंबर है तो इसमें हम अगर यहाँ से हटाते हैं राइट लेफ्ट साइड से, तो फिर तो हमें फायदा नहीं है हटाने का। ठीक है, इवन ये और को तो हमें पता चलता है लास्ट डिजिट से जस्ट, तो हमें सिर्फ लास्ट डिजिट को देखना है। नहीं, लास्ट डिजिट की खाली बात नहीं है, वो मेन चीज ये भी नहीं है, मेन चीज ये है कि हमें ना लार्जेस्ट नंबर चाहिए, सही है ना? तो इसलिए हमें आखिरी वाले डिजिट को हटाना चाहिए ताकि हमारे पास जो रिमाइंडर होगा ना वो लार्जेस्ट होगा। अगर हम पहले वाला हटाते हैं तो फिर लार्जेस्ट का होने का नहीं है। अगर हमें पहला वाला हटा दें तो फायदा भी कोई नहीं है ना, हमें तो लार्जेस्ट चाहिए कि इसको हटाने से इसके इवन या ऑड होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम हम्म, यहाँ से रिमूव करते हैं फिर ये इवन बन जाएगा, फिर रिमूव किया फिर इवन हो जाएगा। अब अगर 4 भी रिमूव किया फिर ये ऑड हो जाएगा। चलिए सपोज कर लेते हैं हमारे पास था 3, 5, 2, 4 एंड 8। ये 8 है। हम्म, दिस इज 8। अब हमने नहीं, यहाँ से चेक करना जी सर। नहीं, आप अपनी अप्रोच आप सही कह रही हैं, लेकिन अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें ना तो इसमें एक इशू है। हम कह रहे हैं लार्जेस्ट हमें और चाहिए, तो अगर मैं 3, 5, 4, 2, 7 है, ठीक है यहाँ पर, तो 3, 5, 4, 2, 7 के अंदर, अगर वैसे ये अपने आप में ऑड है, एक बात कह रहा हूँ कि जी यहाँ जी। पर अगर हम 7 को हटाते हैं तो हमारे पास जो नंबर बचता है वो 3, 5, 4, 2 है, 2 को भी हटा दिया, 4 को भी हटा दिया, हमारे पास 35 बचता है, ठीक है। लेकिन अगर हम यही 3, 5, 4, 2, 7 में 3 को हटाते हैं तो भी तो हमारे पास ऑड नंबर है, और ये ज्यादा है 35 से, नहीं? सर हमें 3 को उठाने से फायदा नहीं हो रहा कोई, वो हमारे इवन या ऑड पे कोई फर्क नहीं डालेगा, किसी भी सूरत में हमें नहीं करेगा, जबकि वो जब तक ये कि वो 3 अकेला ही रह जाए। अगर सपोज कर लेना यहाँ पे 8 होता, ठीक है, आपने इसे बनाना है ऑड, तो आप अगर इसको हटा दें 3 को हटा दें नहीं फर्क पड़ेगा, 5 को हटा दें इवन सबको रिमूव कर दें, ये एक 8 को रहने दें, तब भी इसके इवन ऑड पे तो फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, आप सही कह रही हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि आखिरी डिजिट से हम डिटरमिन करते हैं, सही कह रही हैं कि वो ऑड है इवन है, सही है। तो इसको क्विकली कोड कर लेते हैं फिर सारा नेक्स्ट मूव करेंगे। आप लोग भी बेचे कितना करना है, इसमें जैसे भी करना है, एक साथ करना चाहते हैं तो एक साथ कर लेते हैं। हमें क्या देना है, यहाँ से मैं स्ट्रिंग रिटर्न करना है। और हम जब तक नंबर है तब तक हम चलाते हैं तो देखते हैं कि इवन है या नहीं, ठीक है।
नम का हम मॉड्यूलो लें 2 के साथ, दैट इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो हमने क्या करना है, डेटा स्कैन करना है, नंबर जो है वही रिटर्न है। ठीक है, अगर ये नहीं होता कंडीशन है, फिर हमने क्या करना है, को हमने डिवाइड करना है 3 से, नहीं हमने डिवाइड करना है, हमने 10 से डिवाइड करना है, लास्ट डिजिट हमने इसका हटा डिवाइडेबल करना। तो स्ट्रिंग था और इसको मैंने अगर चेक किया रिजेक्ट, जीरो से ऐसा भी नहीं तो अच्छा मैम, यहाँ पर अगर हम अ, अच्छा आप इसे इस तरह करें, वरना अब तो अगर हम पहले ही चेक कर रहे हैं स्ट्रिंग को, ठीक है, कि ये स्ट्रिंग को अगर मैं वो कर देता हूँ, इंटीजर टाइप कास्ट करता हूँ, फिर मैं चेक कर लेता हूँ कि ये इवन है या नहीं है, तो उसमें तो पहले ही पता चल जाएगा। ठीक है, ये पहला बेस केस हमने बना दिया कि अगर ये इवन हो, जो स्ट्रिंग है इसको मैं इंटीजर बना दूं, और अगर ये इवन हो तो रिटर्न करा देना यही स्ट्रिंग। ठीक है, आप बताएं, मुझे ये लगा मेरी लॉजिकल तो मैंने कहा थोड़े से साथ तो ना बताएं। जी सर। पहला तो मैम ये वाला यूज केस हो गया। ठीक है, ये फॉर द सेफ साइड मैंने पहला यूज केस बना दिया कि अगर इंटीजर, अगर जो आपका भी जो भी नंबर है इसको इंटीजर बना दो और फिर चेक कर लो कि ये इवन है ऑड है। अगर ये ऑड हो तो वैसे ही रिटर्न करवा देना। ठीक है, दूसरे वाले के अंदर अगर हम फिर चेक करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आखिरी वाली वैल्यू जो थी वो ऑड नहीं थी, वो इवन थी, तो हमें शुरू ही -2 से करना चाहिए, राइट? क्या मतलब सर, ये इसमें क्या कहा, रिपीट करेंगे बात। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप इस वाले एग्जाम्पल को देखें। सही है, अगर अगर मैं कहता हूँ कि 52, लेट्स यहाँ पे 53 होता, ठीक है, तो मैं कहता हूँ अगर 53 और, बल्कि ये तो ऑलरेडी इवन है ना, ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि ये 52 है, ठीक है, और इसमें ये 52 जो है वो ऑड नहीं है, ठीक है, ऑड नहीं है, इवन है, तो क्या करना है, डायरेक्ट 5 से शुरू करना और फिर मैं अपना लूप शुरू करूँ। मैं इसको गिनूंगा ही नहीं ना, क्योंकि ऑलरेडी ये तो पता चल गया कि ये तो इवन है। अगर मैं ठीक है, सही कह रहा हूँ ना, हम अपना लूप ही आगे से शुरू करें। इसमें एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, इस तरह ये कि हम एक ही लाइन में लिख रहे हैं। हाँ, इस लाइन में एक्स्ट्रा नहीं लिखनी पड़ेगी इसके अ, लिए। आप ये कह रहे हैं स्टार्ट में चेक करना है, अगर हम एक देख, ही सब फॉर लूप जब रन करेंगे तभी हम चेक कर लें। अच्छा मैंने इसके लिए एक अलग से इफ कंडीशन पहले बना दी है, मैंने कोड अब वो उसमें दिया है, क्या कहते हैं, चैट में। तो ये पहली इफ कंडीशन हो गई। सही, ये पहला बेस केस है कि देखो ये जो 52 है ना, इस 52 के ऊपर मॉड्यूलो अप्लाई कर देना 2, और अगर ये ऑड हो जाए मिसाल के तौर पे, तो फौरन ही रिटर्न करवा देना जो भी आपका नाम था। अगर ये इवन हो जाए ना,
फिर क्या करना, तो फिर मैं इफ के बाद एल्स में गया हूँ, और एल्स में भी मेरा जो लूप है ना वो मैं कर रहा हूँ 5 से शुरू, यानी कि 2 को फिर मैं काउंट ही नहीं करूंगा, मैं एक और ऑप्टिमाइजेशन लेवल पे जा रहा हूँ। इतनी ऑप्टिमाइजेशन से तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा कोई। हम्म, एक लाइन से ना, एक से एक डिजिट से इतना फर्क नहीं पड़ता। वो सही है, आप ठीक कह रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वैसे उसूलन यहाँ से शुरू करना चाहिए 5 से, राइट? ठीक है, मुश्किल करना चाहिए। अच्छा, मैं ये देख रही हूँ कि अगर मैं इस तरह से करती हूँ तो मुझे क्या होगा, पहले मैं इंट से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवाऊंगी, तो मुझे लास्ट में दोबारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीजर को स्ट्रिंग में करना पड़ेगा। ठीक है, हम्म, यहाँ से तो मैंने करवा दिया, लेकिन मैंने जब रिटर्न करना तब भी मैंने स्ट्रिंग में जाना है। तो अगर मैं स्ट्रिंग को ही यूज करूँ तो नहीं, क्या होगा? आप स्ट्रिंग को ऊपर इंटीजर नहीं बना सकती ना एक तरह से, उसका रीजन ये है कि अगर आप इंटीजर बनाएंगी तो आप उस पर फिर ट्रेवर्स नहीं करवा पाएंगी। इंटीजर पे ट्रेवर्स कब होता है? अगर तो इंटीजर बन जाए तो मैं वाइल लूप से तो कर लूंगी ना, हर दफा वो एक एक को रिटर्न करता जाएगा और अगले नेक्स्ट को चेक करता जाएगा। फर्स्ट टाइम वो 52 को पूरा चेक करेगा, नेक्स्ट टाइम वो 2 को हटा देगा और 5 को चेक करेगा, डिवाइड बाय 10 करता जाएगा ना हर दफा। वो तो हो जाएगा, उसका तो मसला नहीं है। लेकिन मुझे दोबारा चेंज कराना पड़ेगा, और मैंने कभी स्ट्रिंग से इंटीजर में नहीं किया, सॉरी इंटीजर से स्ट्रिंग में किया बनने इसमें भी पड़ेगा। मेरा एक अभी आया है 140th केस, टेस्ट केस इशू दिया है 196 में से, इसके टोटल 196 टेस्ट केसेस हैं। मैम अपने पास आप ये वाला टेस्ट केस ऐड कर लीजिएगा। अच्छा,
डन। हम्म, ओह, दूसरा कॉइन। वाह। हम्म, तो मैं अपना कोड शेयर करूँ मैं? मुझे कहा मेरा जब जीरो आ रहा है ना, तब एम्प्टी आ रहा है, तो जीरो दे रहा है, जीरो से माइनस करता गया और आखिर में जीरो दे रहा है, जिसको देखना पड़ेगा इसमें क्या। एक मिनट, मैं आपको देखती हूँ जरा, अपना ये देखती हूँ क्या मसला है। नो वरीज, नो वरीज, नो वरीज। अगर ये जीरो हो जाएगा तो मैंने क्या करना होगा आखिर में? यहाँ पे क्यों एक टैक्स लगाना, इसका मतलब है हाँ, जीरो हो जाएगा मैम। मैं तो इंटीजर कन्वर्जन कर रही हूँ ना, आपने कैसे किया? आपने भी इंटीजर में कन्वर्ट करके किया। हम्म। तो आपका अगर ये जीरो हो गया, मतलब इंटीजर आखिर में जीरो हो गया, तो आपने फिर उसको क्या किया? एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करवाया। हम्म, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आप थोड़ा ब्रेक लें। इंटीजर जीरो हो गया है, इससे क्या मुराद है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये आप आपका कोड मुझे कोड समझना दूसरे का बड़ा मुश्किल होता है डिफरेंट लैंग्वेज में। आपने कैसे किया है, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। हाँ, असल में मैं माजूर चाहता हूँ, मैं आपका वाला देखने के बजाय अपना सॉल्व करने वाला लगा हुआ था। तो मैं समझ नहीं आया, कोड करती हूँ। आपने किया है आई इन रिवर्स। ये बहुत सिंपल है, ये करने की जरूरत नहीं है, आप बस इस तरह कह दें कि मैंने माइनस वो रिवर्स में लिया है, ठीक है, ये रिवर्स करा रहा है, यानी आखिर से शुरू होगा। ठीक है, मैं अपना कोड समझाती हूँ, अच्छे से समझ आता है। इंटीजर को कन्वर्जन करने के बाद क्या किया? इंटीजर से चलेगा जब तक एस की वैल्यू होगी, ठीक है, एस में एस जीरो नहीं आता जब तक। अब अगर ये ऑड आएगा तो ये इसे ब्रेक कर देगा, उसमें केस में तो आंसर ठीक आ गया। अगर ये इवन होगा तो क्या? अच्छा, मैं इंटरप्शन के माफी चाहता हूँ, ये पहली इफ वाली कंडीशन हटा दें। उसका रीजन ये है कि मेरे केस में ना उसने एरर दे दिया था कि वो इतना बड़ा डिजिट उसने वो थ्रो करा कि उसने कहा कि इतना बड़ा डिजिट वो इसमें एक साथ होगा ही नहीं। मैं टाइप कास्ट करा रहा था इंटीजर में, तो उसने कहा ये होगा नहीं टाइप कास्ट, इतना बड़ा डिजिट। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि लास्ट डिजिट को शिफ्ट करना है। हाँ, सिर्फ लास्ट डिजिट पर ही है। ठीक है, इसीलिए मैंने अपने पास से वो इफ वाली कंडीशन हटा दी इस चेक की। तो ये इसमें तो फिर मैं लास्ट डिजिट पहले यहीं से कंप्लीट कैलकुलेट कर लेती हूँ। हम्म, और ये बनेगा नेगेटिव। इसे आप इसमें वाइल एस है ना, वाइल एस, तो इसका मतलब है आप पहले से शुरू करेंगे, ठीक है। इसमें आप कह लें कि ना
ऐसे ये C++ है ना, तो इसमें आप -1 से शुरू कर दें काउंटर। आप अगर एक काउंटर रख लें तो वो -1 से शुरू कर दें और फिर आप उसको मजीद ऐड कराते रहना। मकसद है रिवर्स, यानी कि आखिरी से शुरू करना जो चेक है। अब मुझे नहीं पता C++ में उसका सिंटेक्स क्या बनेगा। मेरा लॉजिक ये कह रहा है कि इसमें अगर मैं कहाँ गया है माउस, अगर मैं एक काउंटर रख लेता हूँ, ठीक है, और काउंटर में मैं इनिशियल वैल्यू असाइन कर देता हूँ -1, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि एस एस का जो वो लेना इंडेक्स, वो लेना काउंटर। ये क्या हुआ? लगता है कोई नेट का इशू आ गया। नो वरीज। जवाब भाई। आपने स्क्रीन शेयर की ठीक हुई है। थी? सर सर आप नहीं आज एक्टिव हैं सर? सब खैरियत है? अच्छा, वो सर बस किस मैं वो अभी साइड में ये सॉल्व करना शुरू किया, उससे पहले कुछ और करा था। तो मैं मेरा भी अप्रो वो आखिरी वाला जीरो बस पकड़ रहा है उसमें एक केस में, बाकी तो सब सेट है। बट वो आखिरी एक उसमें जीरो पकड़ रहा है जिसमें वो ये वाला टेस्ट केस जो है ना, 10133 890। हाँ तो उसमें जो है वो एक्सपेक्टेड 389 है, मेरा उसमें जीरो के साथ दे रहा है आउटपुट। पता नहीं क्या मसला है, वो देख रहा हूँ मैं उसको, जरा डीबगिंग कर रहा हूँ। गुड है, गुड है, गुड है। सॉरी मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं मैम। ये अच्छा वो मैंने किसी, चैट में भेजा है, आपको समझ में आता है तो आप बता दें। हाँ मैं भी उसी गोवा में इतना बड़ा कोड देख के वैसे डर लग रहा है। बाकी किसी भाई ने कहा था कि वो स्क्रीन शेयर कराते हैं, तो असल में हम मैम मीना का इंतजार कर रहे थे, तभी मैम मीना स्क्रीन शेयर करा देगी। तो अच्छा रहता ना, एक टीचर पढ़ा रहे हो फिर मैं अपनी स्क्रीन शेयर कराता हूँ, इसलिए। अच्छा नहीं तो फिर मैंने हम, तो नहीं कहा आप शेयर कराएं। नहीं नहीं आपको नहीं करा जवाब, वो किसी भाई ने कहा था, तो मैं उसके लिए कह रहा था कि इसलिए मैंने अपनी स्क्रीन शेयर कराना बेहतर नहीं समझा। सर आप करवाएं तो मसला नहीं है। आपको वैसे पाइथन का कोड है तो आपको सब अच्छे समझ आ जाएगा। तो मैं करवाऊँ? अच्छा चलो, हाँ देखिए मैम मीना ने कहा, मैंने नहीं बोला, ठीक है। तो मेरा ये वाला कोड है और यहाँ पे हम बहुत ही सिंपल सा रख रहे हैं, और मेरी रैम बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है। आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? ये अभी हाँ हुई जी। है। हाँ सही है यार। अच्छा वो मेरी रैम बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड चल रही है तो थोड़ा मसला हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यार एक काम करो, सही, ऐसे कर लिया, ठीक है, चलो समझ हाँ गया। कि तुम रिवर्स लेना शुरू कर दो। तो यानी कि ये हरकत के बजाय आप क्या कर सकते थे, आप मैं इसे भी मैं भी नेगेटिव, मैं भी आखिरी से ही ले रहा हूँ, बेसिकली मैं भी आखिरी से ही ले रहा हूँ। हाँ बट ये हाँ कि मैं वाइल लूप के थ्रू आखिरी से ले रहा हूँ। और हाँ हाँ आप नहीं, आप आगे कराएं, मैं समझ गया क्या हो रहा है, आप आगे कराएं हाँ। हमको भाई। तो यहाँ पर हम नेगेटिव से शुरू कर रहे हैं, यानी कि इस वजह से क्या होगा, सबसे पहले जो सबसे आखिरी वैल्यू होगी ना वो आएगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप नम्स की एक वैल्यू आप देते हैं कोई भी, वो कौन सी थी अभी, 101 वाली, 1013890, वो आया नंबर याद आ गया मेरा। तो तो इस वाले के अंदर क्या था, ये पहले जीरो से शुरू करेगा, ठीक है। अच्छा इसने फिर जीरो में क्या करा, इसने कहा यार जीरो, जीरो जो है ना वो इवन नंबर है, ठीक है। इसने कहा अगर ऑड हो ना तो ही नीचे पढ़ना, अगर ऑड ना हो ना तो कटा देना, यानी कि स्किप कर देना, ठीक है। तो तो अब क्या होगा कि इसने कंटिन्यू करा तो जीरो वाला तो हट गया क्योंकि जीरो इवन था, ठीक है। अब ये 9 पर आ गया, और 9 पर आया, 9 पर इसने देखा हाँ यार ये तो ऑड है क्योंकि मॉडुलस 2 में वो जीरो नहीं है। तो ऑड होगा ना तो क्या करना, नम्स की सारी स्ट्रिंग रिटर्न करवा देना, ठीक है। कहाँ तक, उस 9 को इंक्लूड करते हुए, इंक्लूसिव ऑफ 9, ठीक है। मैंने i+1 करा है, आई अभी 9 पे खड़ा हुआ है, तो 9 प्लस ये i+1 का मतलब है जीरो तक। और आपको पता है कि जब हम स्लाइसिंग करते हैं तो जो स्लाइसिंग में जो स्टॉप होता है ना, स्टॉप में हम -1 कर देते हैं, तो वो 0 -1 करके ये खुद ब खुद ith पोजीशन जो 9 की पोजीशन है उस पर आ गया, ठीक है। -2 पोजीशन कह लें आप इसे। और फिर इसने ये सारी स्ट्रिंग रिटर्न करवा दी, यहाँ पर खत्म हो गया। और अगर मिसाल के तौर पर कोई एक ऐसा सिनेरियो होता है जिसमें कोई भी नंबर जो होता है ना वो होता ही नहीं, क्या कहते हैं, ऑड, जैसे 2 2 2 2 2, ठीक है।
इसमें सारे के सारे इवन है, तो क्या करेगा, एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करा देगा। डन हो गया। इतनी खामोशी, सब खैरियत तो है ना? नहीं, आपका लीड कोड चल रहा है? मेरा तो हाँ, लीड कोड ने काम छोड़ दिया। तो मेरा लीड कोड चल रहा है, चलना तो चाहिए। हाँ, चल रहा है, शुक्र है। बस में मेरी इतनी विंडोज, इतने टैब्स हैं कि जिसकी वजह से मेरी बहुत रैम ऑक्यूपाइड है, तो बस अल्लाह अल्लाह खैर चल रहा है। और ये सबमिट हो गया यहाँ पर। ठीक है, बस इतनी सी कहानी थी। ठीक हो गया, तो अब मैं मीना के ऊपर जिम्मेदारी। अरे मेरा तो लीड कोड ही जवाब दे दे। तो फिर मैं अपनी तरफ से कुछ शो करा दूँ, अगर जैसे कोई सवाल नहीं, जो आपका आपको। गाना मेरा नहीं सुना। तो यहाँ पर ये वाला सवाल तो सॉल्व हो गया है। किसी को इसमें कोई मसला, कोई दिक्कत, अगर कुछ समझ ना आ रहा हो तो पूछ सकता है मैं मीना से। ठीक है, अच्छा चले, हम उम्मीद करते हैं खामोशी हो के भाई ये सबको समझ आ गया। हम लीड कोड पे आते हैं और किसी दिन ये लोड हो जाएगा। अच्छा, ये लोड हो गया। अब और बताएं कि मैम मीना, आप बताएं कि कोई और सवाल, कौन सा वाला सवाल पिक करना है? फिर तो देखिए, तो इसी ओपन करते हैं। हम्म, सही। ये हम तो वो भी मोहम्मद तो इतना स्लो नहीं चलता। मेरे को लीड कोड को प्रॉब्लम हुई है, मेरी तरफ से बिल्कुल ओपन नहीं हो रहा। अब मेरी तरफ से भी बहुत स्लो लोड हो रहा है, इतना स्लो होता नहीं है अमूमन। शुक्र है लोड तो हो रहा है, ये इजी हो गया। और स्टेटस जो है वो कैसे कह लें, अटेम्प्टेड कह लो। मुझे यकीन नहीं आ रहा मैंने इतने अटेम्प्ट करे। तो यहाँ पर अब ये वाला इजी भी है, और मैं सबसे अच्छी, अच्छा जो सबसे अच्छी एक्सेप्टेंस रेट थी वो ऑलरेडी सॉल्व हुआ, टू डू कर है। ठीक है, और इसके अंदर हम कहते हैं एरे या स्ट्रिंग। ठीक हो गया, और एक्सेप्टेंस में हम कह देते हैं सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी। ठीक हो गया। ये वाला कर लें मैम, फाइनल वैल्यू ऑफ वेरिएबल आफ्टर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस। इसकी सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेंस आ रही है। है। ठीक है, यहाँ पर हम आ गए, और हम आ गए। चलें अब्दुल्लाह भाई, बहुत अच्छी बात है, देखिए आ गया ना, इम्पोर्टेंट चीज़ ये। सही है, मुझे भी दिए से आता नहीं है, बस किसी तरह ट्राई कर रहे हैं। अच्छा हाँ, अभी हम इसे ओपन कर लेते हैं। मैंने चैट में क्वेश्चन दे दिया है। मैम मीना, आप एक बार कुकीज़ को क्लियर करके देखें, शायद उसकी वजह से तो इशू नहीं आ रहा होगा। सही है, हम्म, जैसे यहाँ लॉक पे जाना है, कुकीज़ पे जाना है, फिर कुकीज़ पे क्लिक करना है, और फिर डिलीट कर देना है। जब डिलीट कर देंगे तो वो उसे रिफ्रेश कर देगा, होपफुली उसके वजह से मसला रिजॉल्व हो जाए। ठीक हो गया, देखते हैं। हाँ, स्क्रीन विजिबल है, जैसे जूम करने की ज़रूरत है, आप लोग अगर कहें तो मैं जूम कर सकता हूँ। अच्छा, देयर इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें तो ये तो लेफ्ट वो साइड था, पे ये तो मैंने किया हुआ है। ये बस इसमें आपने डिक्शनरी में डालना है कि प्लस प्लस एक्स, और एक वो जो भी देखते रहना डिक्शनरी में वो आएगा, तो वो वाला आपने ऑपरेशन करवा देना है। बढ़िया डिक्शनरी हो। में डाल, फिर ये प्लस प्लस एक्स की जगह वन, और उसकी एक्स प्लस प्लस की जगह भी वन, और उसमें जो है वो माइनस वन डाल दें दूसरों के लिए डिक्शनरी में। चार कीज आएंगी डिक्शनरी में, समझ गए?
अच्छा अच्छा, ये एक बहुत अच्छी बात है जवाब पे आपने ये करा है, और सही है, बहुत आसान भी लग रहा है, सही है ना। एक दफा सबसे पूछ लेते हैं ना कि अगर सब कहते हैं तो इसे स्किप कर देते हैं, दूसरा को उठा लेते हैं, सही है, डेमोक्रेसी। तो आप लोग बता दें, मैम मीना, आप में से कोई अगर आप लोग बताएं कि आप लोग भी अगर इससे राजी हैं कि भाई इसे स्किप कर देते हैं तो हम इसे स्किप कर देते हैं। ठीक है मैडम, केवाईसी करो सर। ओके, 2 वोट मिल गए। भाई जो फाटा से बिलोंग करते हैं वो बता दें। सही है। मेरे हाँ मैंने सबमिशन वाला भेज दिया। जवाब में जीता आदमी है हाँ। चले हम इस पर वापस आते हैं और अब हम देखते हैं, होपफुली यार टैग्स हटे ना हो। टैग्स हट गए। ये जूम की वजह से इतना हो रहा है या वाकई में ये ऐसा हो गया है? नहीं सही है, ये खुद ही ऐसा हो गया है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये सवाल है, ये वाला फाइंड वर्ड्स कंटेनिंग कैरेक्टर, ये वाला करा हुआ है आप लोगों ने। हाँ, 2942। देखिएगा। ये वाला ओपन करें। ओके, इस दफा मैंने नहीं ऐसा करना। ये तो मुझे लग रहा है फॉर एक्स इन वर्ड रिटर्न वर्ड इफ एक्स इन वर्ड। and a character is written in error of indices representing थोड़ा सा the स्क्रॉल डाउन करें, थोड़ी सी एग्जांपल। ये इसको ऐसे करें, लेफ्ट साइड को थोड़ा बड़ा करें। इफ एक्स इन इफ एक्स इन वर्ड तो बस उसका इंडेक्स रिटर्न कर दें जी। एक लाइन में लिख दें, आप इसका रिटर्न स्टेटमेंट में सॉल्व कर दें इसको जी भाई। ये वाकई, ये वाकई में यार, ये क्वेश्चन है यार। लीड कोड का क्या हो गया हमारे वक्तों में, कहाँ तक जाते ये, मैं मीना के वक्तों में सवाल नहीं आते यार। अबे आजकल पता नहीं क्या सीन है। मुझे पता नहीं, मेरा रेहान भाई कहाँ है? तो यार भाई ऐसा में अभी मसरूफ चल रहा है। इनको पता होगा। अमीना, रेहान भाई कहाँ है? तो ऑफिस में कोई असाइनमेंट आई हुई थी, तो कह रहे थे आज से सुबह सबमिट करवानी है मॉर्निंग में। अच्छा। मॉर्निंग होगी ना अभी, तो वहाँ तो आज की डेडलाइन थी इसकी। ओ। अच्छा, मैंने भी रियान भाई को यही पूछा था, यहाँ पे आप कब आ रहे हैं, सिस्टम डिजाइन इंतजार कर रहा अच्छा, तो है। सिस्टम डिजाइन वो उसमें भी नहीं आ रहे, सिस्टम डिजाइन और मशीन लर्निंग वाला जो कराते हैं वो? नहीं यार, असल में वो काम थोड़ा अर्जेंट आ गया है, तो इस चक्कर में पूरे ऑक्यूपाइड चल रहे हैं, अभी सब कुछ छोड़ छाड़ के उसी पे लगे हुए अच्छा, नाइस। हैं। अच्छा, ये वाला आप लोग बताएं कि ये वाला सवाल करा हुआ है। Sentences are list of words that are separated by a single space with no living order, ठीक है। या given an array of string sentences where each sentence is I represents a single sentence, ठीक है। Written the maximum number of words that appear in a single sentence। हम्म, क्या आहत भाई, अभी क्या कह रहे हैं आप? चैट में पता नहीं, बोल के बताएं। तो इजी इजी बोल रहे थे सब, तो माइक्रोफोन टैप हो रहा होगा। अरे यार, आज भाई जबरदस्त बंदे हैं। क्या बेसिकली मतलब भाई, क्या बोल रहा हूँ? आप भाई कह रहे हैं कि जैसे फेसबुक और ये दूसरी कंपनीज जो आप बोल रहे होते हैं वो लिसन कर रही होती है ना, तो हो सकता है लीड कोड भी लिसन कर रहा है, तो आप लोग इजी इजी बोल रहे थे ना, इस वजह से इजी इजी देना रिकमेंड करना शुरू कर दिया। वैसे ये पॉसिबिलिटी है कि माइक्रोफोन वाली नहीं, लेकिन हम जैसे सवाल सॉल्व कर रहे हैं ना, तो वैसे सवाल ही शायद अभी तो फिलहाल मैंने तो उसे टैग कर है पका खुद ही इजी सर्च करने के लिए। या फिर क्या करते हैं है ना, वो एक आप लोग बताएं कि एक मीडियम कर लें, बेहतर अगर आप लोग कहें तो।
इसमें तो बस मीडियम का वो कंसेप्ट स्प्लिट बाय कॉमास करना है, और फिर स्प्लिट बाय कॉमा वाली जो लिस्ट में मैक्सिमम है वो आपने रिटर्न करना है, आई थिंक बस। maximum number of words that appear in a single sentence तो में। स्प्लिट में कॉमा वाला लगा देंगे और बस हाँ, उसके बाद मैक्सिमम लेंथ ऑफ लिस्ट रिटर्न कर देनी है। या फिर आप इसे ये भी कह सकते हैं कि स्प्लिट और कॉमा करने की जरूरत नहीं है, कि आप बस ये करें जहां जहां स्पेस हो ना वहां काउंटर लगा दें, तो भी हो जाएगा। सही है ना, काउंटर +1 कर दें तो भी हो जाएगा। देखें, काउंटर को 1 से इनिशियलाइज करवाएं और फिर आप देखें, तो यहाँ पे इस सिनेरियो में जैसे एक बात है, ठीक है, ये एक सेंटेंस है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 सही हो गया, और काउंटर आपने 1 से इनिशियलाइज करवाया था, तो इसका मतलब 6 होंगे आखिर में। हम्म। सही है ना। क्या कहते हैं, कर लें यार, हाँ, बट कर वो लेते हैं। स्पेस नहीं है ना इस वाले में, तो वो अंडर लाइन भी तो है उसके, हाँ बस, वो सब ये अंडरलाइन, अंडरलाइंड है। नहीं वो तो उसने बताने के लिए करा है अंडरलाइन, वो होगा कहाँ अच्छा, यार। नीचे नीचे कर, एग्जाम्पल नीचे कर। ये ले भाई, अबे भाई पॉसिबल नहीं है ना अंडरलाइन। तो एक नॉर्मा किया हुआ तो है, बाकियों को भी, कंटिन्यू टू फाइट को भी अंडरलाइन किया हुआ है, कंटिन्यू टू विन को भी अंडरलाइन किया हुआ है, अब यार इजी वेट को नहीं किया हुआ है। पाइथन में स्ट्रिंग को अंडरलाइन कैसे करा है, ये फिल्म समझाओ। सब किया हुआ है उसने। तो बताने के लिए किया है यार, कि देखो दोनों एक ही इक्वल लेंथ का आ जाए तो फिर एक ही रिटर्न करा देना, वो बस हाईलाइट करने के लिए। अच्छा चले ठीक है। अब यार कर लेते हैं ना, इतना क्या यार, दो कर ही लेते हैं अब। ये क्या करेगा, ये हर एक करेक्टर पर इटरेट करवाएगा, ठीक है। आप कहते हो एफ इक्वल इक्वल स्पेस, सही है, ये लॉजिक है। मैं से वन लाइनर खुद बनाना नहीं चाहता हूँ। अच्छा, अब ये क्या करेगा, ये हर एक सेंटेंस के अंदर बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, ठीक है, तो ये पहली स्ट्रिंग में जाएगा, और पहली स्ट्रिंग में जाकर फिर ये हर एक पे करेगा, तो ये तो डबल फॉर लूप लगेगा यार। डबल फॉर लूप तो नहीं लगाना, लेकिन उसके अलावा कोई चारा है नहीं। हम्म, हाँ, इसे यार इसे जवाब भी देखें सर, मैंने ऐसे देखें, डबल फॉर लूप के अलावा मुझे तो नहीं लगता कोई चारा है। मुझे चलो पहले वर्स्ट केस तो कर ले यार, काउंटर +1, ठीक है, और फिर देखना जे एन आई एफ आई, नहीं यहाँ पे जे कर दो, तो ये हर एक पर काउंटर करता जाएगा, और फिर देखना तुम कि ना, ऐसे रेस कह लो और नेक्स्ट कह लो, काउंटर, और यहाँ पे मैं रेस को कहता हूँ 0, तो काउंटर अपडेट होते चला जाएगा बस। नहीं 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 नहीं,
इतनी भी मेहनत क्यों करी जाए? अगर काउंटर प्लस, तो ये क्या कर रहे हैं, 3+1, तो ये 4 हो गया। ठीक है, 4 लफ्ज हैं। भाई कहाँ तू जा रहा है 2-4 लूपों में? A sentence is a list of words that are separated by each sentence. अबे 2 लूप में कहाँ जा रहा है? बस भेज दिया मैंने, वो देख लो। हाँ, इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं, लेंथ निकाल लेंगे उसको, लिस्ट में कन्वर्ट करके लेंथ निकाल सकते थे यार। मैं समझ चाह नहीं रहा था उसको। इसमें क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम लेंथ। यार स्प्लिट ही तो नहीं करना ना तानी, वो स्पेस बढ़ा देगा। अबे भाई मैं स्पेस नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ स्पेस ना बढ़े। अगर अगर लेट से स्पेस नहीं बढ़े फिर क्या हो?